केंद्र सरकार के 131वें संविधान संशोधन विधेयक लाने के प्रस्ताव से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने की खबरों पर केंद्र ने साफ किया कि ये सिर्फ कानून निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। केंद्र ने कहा है कि चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या पंजाब हरियाणा की ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बदलने का कोई इरादा नहीं और विंटर सेशन में ऐसा कोई बिल नहीं लाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद राजनीति चरम पर पहुंच गई। इस पूरे प्रस्ताव पर पंजाब में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब के साथ अन्याय बताया और कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भी चेतावनी दी कि चंडीगढ़ को छीनने की किसी कोशिश के गंभीर नतीजे होंगे। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला बताया। आम आदमी पार्टी सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सभी पंजाब सांसदों से गृह मंत्री से मिलने की अपील की। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कथित प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं है, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की मानसिकता बेहद खतरनाक है। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ में प्रशासक के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति को लेकर के बिल लाने की खबरों के साथ ही मामले को लेकर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से अगस्त 2016 में भी चंडीगढ़ के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति को लेकर फैसला ले लिया गया था। केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजेपी नेता के अल्फोर्स को चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति करने को लेकर घोषणा जारी की, लेकिन उस समय पंजाब में अकाली दल के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिलकर के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को अल्फोर्स की नियुक्ति के फैसले को पंजाब की राजनीति में भारी प्रेशर में अपने फैसले को वापस लेना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर से चंडीगढ़ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों ही अपना हक जताते हैं और अब तो हिमाचल भी इस लड़ाई में लगातार कूद रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंडीगढ़ को हथियाना चाहती है, चंडीगढ़ के ऊपर कब्जा करना चाहती है। चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का रहेगा। आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार और पार्टी, हम डट के लड़ाई लड़ेंगे, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे। चंडीगढ़ जब बना था तो पंजाब के गांव को उजाड़ के बना था, पंजाब के लोगों को उजाड़ के बना था और उस एक्ट में लिखा गया है कि हरियाणा अपनी राजधानी, हरियाणा अपनी कैपिटल डिफरेंट अलग बनाएगा और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का रहेगा। आज पंजाब को देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी उसको हथियाना चाहती है। भगवंत मान विषय पर बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार जो बाकी विरोधी दल है वो भी उस पर बिना पढ़ाई लिखाई के विरोध कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, कृपा कर ध्यान से पढ़ें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई बदल होने जा रहा नहीं है। सिर्फ इतना ही बदल है सिर्फ कि अभी प्रशासनिक तौर पर कुछ भी अगर वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कानून में बदल करना होता है तो वह पार्लियामेंट में आता है। वो पार्लियामेंट में आकर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। उल्टा ये तो चंडीगढ़ के लिए और सुविधा हो जाएगी कि उतना समय बचेगा। पार्लियामेंट जाने के बाद 3 से 6 महीने, साल भर भी लग सकता है कानून में कुछ भी बदल करना हो। राष्ट्रपति जी के पास जाने के बाद उसमें उतना समय नहीं लगेगा। तो उल्टा इनको स्वागत करना चाहिए कि चंडीगढ़ के लिए चीजें और बेहतर हो जाएंगी और सुविधाजनक हो जाएंगी। पंजाब हमेशा चंडीगढ़ पे अपना दावा ठोकता रहा है। आज चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर चलाता है। भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि ये कानून ला के वो एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर वहां अपॉइंट करेंगे? क्या आपने पंजाब के लोगों से मशवरा किया है? इस सरकार की आदत है, जिन लोगों के लिए कानून बनाया जाता है डिक्टेटर की तरह कानून बनाते हैं, उनसे कोई मशवरा नहीं करते। अब चंडीगढ़ का कानून अगर आप बना रहे हैं तो आप पंजाब के लोगों से कंसल्ट कीजिए। प्रदेश हित और जनहित में है, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये हरियाणा की राजधानी है, ये पंजाब की राजधानी है, ये चंडीगढ़ अपने आप में कहाँ है,
चंडीगढ़ खुद में केंद्र शासित है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पंजाब के लोगों को राहत देने के लिए पंजाब के बीच में कोई जगह हो जहां पंजाब के लोग आराम से आ जा सकें और काम कराया जा सके। जिस मुद्दे पर इतना हंगामा मचा हुआ है, चलिए आपको एक बार ये डिटेल में समझाते हैं कि आखिर आर्टिकल 240 क्या है और इससे अधिकार इसके क्या होते हैं। दरअसल विवाद तब बढ़ गया जब संसद की बुलेटिन में संविधान यानी 130वां संशोधन विधेयक 2025 का जिक्र सामने आया। इस बिल में चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में शामिल करने का प्रस्ताव था, जिससे राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए सीधे नियम बनाने का अधिकार मिल जाता है। इससे चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के हाथों से निकलकर एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में चला जाएगा, जिसके तहत चंडीगढ़ को पंजाब के राज्यपाल के संवैधानिक दायरे से हटाकर एक अलग प्रशासक यानी एलजी नियुक्त किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव के सामने आते ही पंजाब की राजनीति में तीखी हलचल शुरू हो गई। कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रही है। पंजाब सरकार का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं एक तरह से केंद्र सरकार के पास, तो जो इससे पंजाब कमजोर होगा और इसका हम विरोध करते हैं। और पंजाब की जो कांग्रेस यूनिट है उसने विरोध किया है इसका। और अब बात करते हैं आर्टिकल 240 क्या कहता है। आर्टिकल 240 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए जरूरी नियम और कानून बना सकते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव और पुडुचेरी है। लेकिन एक शर्त है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि पुडुचेरी में आर्टिकल 239 के तहत एक विधानसभा या विधानमंडल बना दिया गया है, तो उस विधानसभा की पहली मीटिंग के दिन से राष्ट्रपति वहां कोई नया नियम या रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं। आर्टिकल 240 का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा, राष्ट्रपति जो भी रेगुलेशन बनाएंगे वो उस यूनियन टेरिटरी में लागू किसी भी पुराने कानून या संसद में बनाए कानून को बदल भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। और ऐसा रेगुलेशन उसकी ताकत और प्रभाव वाला माना जाएगा, जैसे वो कानून संसद ने ही पास किया। इस संशोधन के जरिए चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाने की तैयारी है, जिससे राष्ट्रपति को सीधे इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ये व्यवस्था उसी तरह होगी जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली जैसे बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। पुडुचेरी भी कुछ परिस्थितियों में इस प्रावधान के तहत आता है, जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित हो जाती है। मौजूदा समय में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं। इससे पहले 1 नवंबर 1966 से जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तब चंडीगढ़ का प्रशासन स्वतंत्र रूप से मुख्य सचिव द्वारा किया जाता था। लेकिन अब चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबरों के बीच राजनीति गर्मा गई। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इस विवाद पर रोक लगाने की कोशिश की है। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि इस प्रस्ताव से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही पंजाब या हरियाणा के पारंपरिक संबंधों पर कोई असर होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस विषय पर कोई बिल लाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। वहीं एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इस प्रस्ताव को संघीय ढांचे पर पंजाब विरोधी हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने ऐलान किया कि विधेयक चंडीगढ़ पर पंजाब के वैलिड क्लेम को डिमोलिश करने का प्रयास है। इस कदम पर निर्णायक प्रतिक्रिया तय करने के लिए अकाली दल ने कल यानी कि 24 नवंबर को दोपहर 2 बजे पार्टी मुख्यालय में आपातकालीन कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। बादल ने पंजाबियों को आश्वासन दिया कि पार्टी इस विधेयक को सफल नहीं होने देगी और राजनीतिक और संवैधानिक लड़ाई लड़ेगी। जब केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि उसका ऐसा कोई विचार नहीं है, फिर भी अब इस मामले पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही। दरअसल हाशिए पर जा चुकी अकाली दल को इस मुद्दे के सहारे पंजाब में फिर से कोई भी जमीन पाने का एक बड़ा मौका मिला है। इसलिए इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है।